जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर गांधी मैदान के सामने स्थित सिम्स फार्मा में हाल ही में 45 वर्षीय महिला की सफल टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। ये सर्जरी सामान्य नहीं थी बल्कि काफी डिफिकल्ट रही, क्योंकि ये महिला पिछले 2 सालों से बिल्कुल चल नहीं पा रही थी और उन्हें चलने के लिए वॉकर का सहारा लेना पड़ रहा था। इस बड़ी सफलता के पीछे है कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शाकिब एहसान और उनकी पूरी मेडिकल टीम। डॉक्टर ने बताया कि मरीज की हड्डियों की स्थिति को देखते हुए इस सर्जरी में लॉन्ग स्टेम लगाया गया। सर्जरी पूरी तरह सफल रही और एक्सरे रिपोर्ट्स भी बिल्कुल सही आई हैं। डॉक्टर शाकिब एहसान ने विश्वास जताया है कि कुछ ही समय में ये महिला फिर से चलना भी शुरू कर देंगी। सिम्स फार्मा की खासियत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट। यहाँ पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल्स की तरह हाई चार्ज नहीं करना पड़ता और बेटर ट्रीटमेंट भी मिलता है। कंसल्टेंट डॉक्टर साकिब एहसन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हम लोगों ने 2 दिन पहले यहाँ पे शमीमा खातून नाम की पेशेंट है जो 45 साल की है, उनका हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी किया, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट अपने में ही मेजर सर्जरी है। इनका केस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि 2019 में इनका फ्रैक्चर हुआ था कोविड के टाइम पे, जिसके लिए इन्होंने प्लेट लगाया था कहीं दूसरे हॉस्पिटल में। तो उसके बाद से ही वो 6 महीने के बाद से उनको परेशानी स्टार्ट हो गया था चलने में। बाकी अभी 2 साल पहले ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी, बेड रिडन हो गई थी, सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए वॉकर से चल रही थी। तो 3 महीना पहले ये मेरे पास आई कि सर ऐसा ऐसा है, क्या करना है। तो हाँ, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और 3 महीना पहले मैंने इनका सबसे पहले तो प्लेट निकाल दिया। तब इनका वायरल इन्फेक्टिव मार्कर्स जो था ESR-CRP बहुत बढ़ा हुआ था, तो उसके लिए हमने वेट किया कि जब नॉर्मल होगा तो आगे का प्रोसीजर किया जाएगा। तो जब सब चीज़ नॉर्मल हो गया तो अभी 3 दिन पहले मैंने सिम्स हॉस्पिटल में मेरे टीम के साथ, मैं जो चीफ सर्जन था, और मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया था असिस्ट करने के लिए, डॉक्टर रवि नाम है उसका। बाकी सिम्स के जितने भी स्टाफ्स हैं, राशिद भाई और नर्सिंग स्टाफ, उनकी मदद से हम लोगों ने ये सर्जरी किया, जो टोटल ऑलमोस्ट 4.5-5 घंटा चला है। सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि इनका फ्रैक्चर यूनाइट हुआ नहीं था। ठीक है, फ्रैक्चर तो था ही पहले से। कहाँ पर हुआ है फ्रैक्चर? इनका फ्रैक्चर था प्रॉक्सिमल फीमर में। ठीक है, तो जिसके लिए इनका हिप प्लेट लगा था, DHS प्लेट लगा था, तो वो यूनाइट हुआ नहीं था, अभी भी नॉन यूनियन में था, इसलिए पेशेंट चल नहीं पा रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने वो फ्रैक्चर को पूरे अच्छे से क्लीन किया, मार्जिन को। उसके बाद मैंने कैनाल बनाया और इसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट मैंने लॉन्ग स्टेम लगाया है। मेरिल का मोनोमॉड बोलते हैं, जो कि थोड़ा महंगा आता है। तो वो स्टेम मैंने लगाया है। और अब आप एक्सरे देखिएगा, इनका बहुत सक्सेसफुल हुआ है सर्जरी। इंशाल्लाह ये पेशेंट अभी सुचर रिमूवल के बाद चलना भी स्टार्ट कर देंगी। सिम्स हॉस्पिटल में ही आपने ऑपरेशन किया? जी, ये सिम्स हॉस्पिटल में मैंने 3 दिन पहले हुआ पूरा? जी इंशाल्लाह पूरा अच्छे से हुआ है ये सर्जरी। कितना खर्च बैठा इस ऑपरेशन? इनका देखिए, ये पेशेंट इसीलिए 2 साल से घूम रही थी क्योंकि ये जहां भी जा रही थी इनको खर्चा बहुत ज्यादा बताया जा रहा था। ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख का खर्चा इनको टाटा TMH और बाकी दूसरे हॉस्पिटल जो भी हैं वो बता रहे थे। तो इसलिए पेशेंट उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग थे नहीं, तो घूम रहे थे और हमारे पास आए। तो शाहिद भाई से मैंने डिस्कस किया कि इनको थोड़ा सा कम में ही करना है, तो ये टोटल 2 लाख के अंडर में हम लोगों ने कर दिया, जिसमें कि 1,36,000 का तो इम्प्लांट आया है, जो मेरिल का मैंने बताया है कि मोनोमॉड लगा है लॉन्ग स्टेम, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। माना जी सक्सेसफुल आपका ऑपरेशन हुआ पूरा? जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हुआ है सर्जरी। और दुआ करते हैं कि पेशेंट जो है कि अब फ्यूचर रिमूवल के बाद चलना स्टार्ट कर देंगी।